एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित, सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG टू क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं इस समय चौक के एक इलाके में, इस इलाके को कहते हैं गल्ला मंडी। उस गल्ला मंडी में मैं खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ये वही गल्ला मंडी है। यहाँ पर राशन की दुकानें लगी रहती थी। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे और शहर के देहात के लोग आते थे, यहाँ से राशन खरीद के ले जाते थे। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है इस मार्केट का, गल्ला मंडी का, कि आज सारी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने का कारण क्या है? आइए जो हमारे साथ यहाँ के व्यापारी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। उनका कहना है कि कल नगर पालिका के कुछ कर्मचारी पुलिस के साथ आए हुए थे और किसी इनके जो गल्ला व्यापारी हैं उनके साथ बदतमीजी से पेश आए और उनका जो है यहाँ से कांटा उठा ले गए, जिससे वो राशन तोलते हैं। तो देखते हैं कि जो यहाँ के गल्ला व्यापारी हैं उनके साथ क्या भद्रता हुई, क्या उनके साथ बदसलूकी हुई और क्या उनकी मांग है। मैं उनसे बात करता हूँ। आइए, हमारे साथ वो हैं जिनका कांटा नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस वाले यहाँ से उठा के ले गए। जी, आपका क्या नाम? हमारा नाम एजाज अहमद है। जी, आपकी किस चीज़ की यहाँ पर दुकान है? हमारी गल्ले की दुकान है सर। हमारा गल्ला व्यापार, हम व्यापारी हैं, गल्ले का काम करते हैं। हमारी दुकान ये है। आपके साथ क्या दुर्घटना हुई? कल क्या घटना हुई? कल रात हमारे साथ 7 बजे पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के कुछ लोग आए और बगैर नोटिस और बगैर कुछ कहे हमारी रसीद काट दिया और उन्होंने पैसा न देने पर ज़बरदस्ती कांटा उठा के हमारा हीस की दुकान से लेकर चले। अब मैं लेने गया तो उन्होंने कहा 1000 रुपये आप दोगे तो आपका कांटा, चेयरमैन साहब ने कहा कि आपका कांटा तभी मिलेगा जब 1000 की आप भुगतान करोगे तब। नहीं, चेयरमैन कौन? बबीता जायसवाल के चेयरमैन के पति अजय जायसवाल साहब ने कहा बगैर 1000 रुपये का भुगतान भरे हुए आप कांटा लेके जा नहीं सकते। आपका क्या नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार घरेलू है। मैं उद्योग व्यापार मंडल जिला महामंत्री हूँ और गल्ला व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या नगर पालिका का आना उचित है? नहीं, यहाँ नगर पालिका कोई अधिकार नहीं है। ये गल्ला मंडी यहाँ पे सब जो है अपने अपने सब मालिक हैं। यहाँ नगर पालिका को कोई अलाउ नहीं है। लेकिन ये तो नगर पालिका के अंदर में आता है। नहीं, नगर पालिका अंडर में था, अब नहीं है। यहाँ भी सारी सब कुछ फ्रीहोल्ड हो गया है, सब अपने अपने मालिक हो गए हैं। यहाँ नगर पालिका का कोई औचित्य तो नहीं है। मगर कल की जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने व्यापारियों को समझाने में फेल हुए और यही एक कारण है जो ये दुर्घटना घटी। हमारे साथ पूर्व विधायक अनूप चंदा जी हैं। मैं इनसे और कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी यहाँ भी मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। जी विधायक जी, आप बताएं जो यहाँ पर कल व्यापारी के साथ आपत्ता हुई है, जो उनके साथ घटना घटी है, उसके बारे में आप क्या कहें? मेरी जानकारी में नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं है कि इस स्थान पर आकर के, चूँकि ये यहाँ के व्यापारियों की निजी संपत्ति है, इन्होंने फ्री होल्ड कराई हुई है, तो यहाँ नगर पालिका के आने का ना कोई औचित्य है, ना यहाँ हैवी ट्रैफिक चलता है, ना ये कोई राजमार्ग है। ये गल्ला मंडी है और जहाँ कहीं भी गल्ला मंडी लगती है वहाँ आवागमन हमेशा सघन रूप से रहता है। ऐसे में गल्ला मंडी में बगैर अधिकार के प्रवेश करके नगर पालिका के अधिकारियों ने पुलिस बल के दम पर जो किया है, इसको प्रशासनिक गुंडागर्दी कहा जा सकता है, नगर पालिका की गुंडागर्दी कहा जा सकता है। और हम सारे लोग इसका विरोध करते हैं और उचित प्लेटफार्म पर इस मांग को आगे तक बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया और इनके कांटे को निःशुल्क वापस नहीं किया गया। सर, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जो नगर पालिका इस समय अतिक्रमण अभियान चलाया है, अगर इस रास्ते से हमारा आना जाना होता है तो हमको एक गेट से दूसरे गेट में जाने में कम 5-7 मिनट लग जाते हैं। अगर वहाँ ये सफाई करवा दे रहे हैं, दुकानें हटवा दे रहे हैं, तो क्या बुरा है?
मेरा पेट्रोल पंप चलता है। मेरे पेट्रोल पंप पर कोई आदमी घुमा करके गाड़ी घुमाना चाहे और पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां तेल भरा रही हैं उसके बारे में कहे कि तेल भराने वाली गाड़ियों से मेरे आवागमन में बाधा पड़ रही है, तो ये मेरे व्यक्तिगत निजी संपत्ति में हस्तक्षेप है। ये यहाँ के व्यापारियों की निजी संपत्ति है, 50 साल से मंडी लगती है, इसमें है अगर किसी को अपने व्यक्तिगत कार्य से इससे जाना है तो मंडी के बीच से जाना है। मंडी से जाने के वैकल्पिक रास्ते हैं। ये मंडी तो व्यापार करने के लिए बनी है, ये मंडी आवागमन के लिए थोड़ी ना बनी। ये ना राज्य राजमार्ग है, न राष्ट्रीय राजमार्ग है, न जिला राजमार्ग है। ये एक गल्ला मंडी है जिसके अंदर ये सड़क जो बनी भी है, ये सड़क भी मेरे द्वारा व्यापारियों की सुविधा के लिए उस समय में मेरे कार्यकाल में बनवाई गई थी। तो इस सड़क को आवागमन का साधन नहीं माना जाना चाहिए। अगर इसको कोई आवागमन का साधन मानता है तो ये उसकी अदूरदर्शिता और अज्ञानता है। अशोक कुमार प्रसन्नन, लोक व्यापार मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए कि जो कल घटना यहाँ पे घटी, नगर पालिका कर्मचारी और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे की, वो कैसा व्यवहार था? अगर हम माने कि सफाई करवा रहे हैं यहाँ पे तो ये तो अच्छा हो रहा है ना सर? ये सरासर दुर्व्यवहार था। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपसी रंजिश वाली बात है। जब गल्ला मंडी 50 नहीं सैकड़ों साल से लग रही है और इसका व्यापारी लाभ ले रहा है, इसका मार्ग जो है केवल 2 गेट हैं और वो 2 गेट ही आने जाने के हैं, वो भी पैदल के लिए हैं। यहाँ 4 चक्का या 10 चक्का या ये बात कहाँ से आ गई? और इस तरह से मैं मानता हूँ व्यापारी प्रशासन से बड़ा नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन प्रशासन को व्यापारी की बात करनी चाहिए ना। अनर्गल बात करके किसी व्यापारी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका काटा मार दीजिए तो गलत बात है ना। आप व्यापारी को सूचित करिए, उसका राइट क्या है ये बताइए, कोई लीगल है आप उसको पहले सूचना दीजिए। अभी ना सूचना का आप उसके ऊपर इस तरह से अटैक करते हैं तो व्यापारी का तो भी कुछ हक है। तो सर अगर मान लीजिए काटा नहीं वापस हुआ तो आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, पहली बात तो वापस होगा क्यों नहीं, काटा किस वजह से लिया गया ये बताया जाए ना। काटा इलीगल लिया गया है, लीगल वापस कर दिया जाए, खत्म बात। इसमें कोई प्रतिष्ठा की विषय थोड़ी है। हो सकता है मेरे उस सरकारी बंधु को भी ना मालूम हो कि मैं इलीगल हूँ या लीगल हूँ, या इनको सूचना दे व्यापारियों को कि आप इलीगल हो, इस तरह से हो, गल्ला मंडी में नगर पालिका का हस्तक्षेप हो गया है, ये बात है ना। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ के व्यापारी हैं मैंने उनसे बात की और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। कैमरामैन विनीत के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर पल न्यूज़, सुल्तानपुर।